साथियों बीएसटीसी बात करते हैं। बीएसटीसी 2025 की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो आज के इस सेशन के अंदर रहेगा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, यह प्रश्न पत्र 2024 का है, यानी जो पिछली बीएसटीसी हुई थी प्री बीएसटीसी 2024 की बात यहाँ से की जा रही है और 25 के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स थे कि सर 2024 का प्रश्न पत्र किस तरीके से आया, 2025 की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो आज इस वीडियो के अंदर हम 2024 के प्रश्न पत्र पर डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की सामान्य जानकारी, जो आपका हालांकि इसके अंदर रीजनिंग भी आती है, शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आता है और लैंग्वेज के भी पार्ट दिए होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो हम बात करेंगे यहाँ से 51 से लेकर 100 प्रश्नों के बीच में किस तरीके से प्रश्न आए थे, एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न उठाता है, किस टॉपिक से, सभी मुद्दों पर बात इस वीडियो के अंदर की जाएगी। जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ें। हमारे ग्रुप से भी कईयों ने मैसेज किया कि सर पिछला प्रश्न पत्र जो है हमें बताएं, तो आज आ चुका है आपके यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर भी आपको मिल रहा है। फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें। जीके संजय बुंकल नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। और इसके साथ ही दोस्तों जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा 63 771 75 006। वक्त को ज़्यादा खराब नहीं करते हुए हम हमारे प्रश्नों पर आते हैं और आज का पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ चुका है। साथियों यहाँ से आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, सामान्य जानकारी। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए यानी लोकसभा और विधानसभा, राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या कितनी है? अच्छा खतरनाक प्रश्न है अपने आप में, राजस्थान की पॉलिटी से उठाया गया प्रश्न है। दोबारा पढ़ना प्रश्न को कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित जो स्थान है दोस्तों उसकी बात है तो 3 और 25 यहाँ पे जो स्थान है आरक्षित सीटें जो है आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों और अगला प्रश्न की बात यहाँ से करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे संबंधित यानी कृषि और पशुपालन यानी उनसे जुड़ी हुई गतिविधियां तो यही होती है, बाकी कुछ उद्योग वगैरह भी आपके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ आपकी बात करते हैं 62% यहाँ से देखने को मिल जाता है, यानी 62% यहाँ से उन कार्यों पर निर्भर है, डिपेंडेड है। चलिए अगला प्रश्न 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? कुंवारा किला दोस्तों, कुंवारा किला क्योंकि उस पर आज तक कभी आक्रमण हुआ ही नहीं है। ये राजस्थान के अलवर जिले में है, अलवर यानी बाला किला जिसको हम कुंवारा किला के रूप में जानते हैं। बदनौर भीलवाड़ा वाला है, बटनेर हनुमानगढ़ के अंदर है। गागरोन का किला दोस्तों किन नदियों के एक संगम पर है? वो गागरोन का किला राजस्थान के झालावाड़ जिले में है, कमेंट्स में जरूर बताएंगे। और बटनेर भाटी भट किवाड़ राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के किनारे आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, शानदार प्रश्न है। महाकवि माघ, महाकवि माघ का संबंध दोस्तों भीनमाल से आ जाता है। भीनमाल का नाम आपने अवश्य सुना होगा, भीनमाल जालोर, यहाँ से संबंध इनका आ जाता है। द्वारा रचित शिशुपाल वध यानी भीनमाल जो है ना, इनके द्वारा शिशुपाल जो वध है इसकी रचना की जाती है। किस शताब्दी के अंदर की जाती है? 7वीं शताब्दी के अंदर की जाती है। 7वीं शताब्दी सर ऑप्शन में नहीं है, 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर की स्थापना इसकी जो है की जाती है, रचना जो है याद रखना 7वीं 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के तीसरी सबसे ज़्यादा जो धर्मावली यानी धर्म के जो तीसरे नंबर पर जो भी बात आती है तो यहाँ से हमें सिख जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, यानी जनगणनाओं से संबंधित जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा, मैटर जो है कंटेंट जो है पढ़ना पड़ेगा, जनगणना से संबंधित इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति शासन की तो शानदार सी ट्रिक भी है। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यानी राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन 356 के आधार पर लगता है और राजस्थान के अंदर टोटल 4 बार लग चुका है। देखो यहाँ से 1997, 1900
साथ साथ जीने दो, इस तरीके से एक ट्रिक आती है, मैं बताऊंगा आपको स्पेशली। अभी डेट याद आ जाएगी क्या, थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, गलत बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिंपल सी ट्रिक बनाई हुई, ट्रिक मेरे माइंड के अंदर नहीं, नोट्स के अंदर लिखी हुई, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला यहाँ से 57 नंबर कि निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा सैनिक छावनी नहीं है, अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं है। नीमच के अंदर है, बिल्कुल नीमच, राजस्थान से बाहर, एमपी के अंदर। देवली टोंक के अंदर, नसीराबाद, याद रखना अजमेर, और शाहपुरा दोस्तों ये आपके सैनिक छावनी कहाँ है, ये सैनिक छावनी नहीं है। उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन, बड़ा अच्छा प्रश्न है, भवानी मंडी, इंपॉर्टेंट है भवानी मंडी, ये अंतिम रेलवे स्टेशन कह सकते हैं, लेकिन ये सीमा पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। अच्छा और प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है भवानी मंडी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों मिर्जा राजा, अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। राजा मान सिंह, मान सिंह बोलते हैं, राजा मान सिंह। जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, इंपॉर्टेंट है। भगवंत दास भारमल, तो यहाँ जय सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए उसके बाद निम्न में से कौन सा सही नहीं है, देखो सही नहीं पूछा है, अलवर यानी बोलियों से संबंधित ये प्रश्न आपके बीच में है। देखिएगा यहाँ से अलवर की जब भी बात करते हैं तो मेवाती यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और झुंझुनू की बात करते हैं दोस्तों, तो झुंझुनू के अंदर शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला। भरतपुर के अंदर ढूंढाड़ी, और झालावाड़ के अंदर हाड़ौती। तो भरतपुर के अंदर तो ब्रिज भाषा कह सकते हैं, उसके बाद मेवाती भाषा कह सकते हैं, हिंदी भी कह सकते हैं, लेकिन ढूंढाड़ी की बात करते हैं तो ये जयपुर वाले क्षेत्र, जयपुर के आसपास बोली जाती है, तो यहाँ ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ से राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है। रेगिस्तान के अंदर दोस्तों कौन सा भाग है, उत्तरी नहीं है, दक्षिणी नहीं है, पश्चिमी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सिंपल प्रश्न है, याद रखना रेगिस्तान के अंदर आपका पश्चिमी भाग जो है वो आ जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में कोलवी की गुफाएं हैं। इंपॉर्टेंट है, कोलवी की गुफाएं हनुमानगढ़, भरतपुर, जालौर, झालावाड़, बिल्कुल करेक्ट आंसर झालावाड़ रहने वाला है, यहाँ पर कोलवी की गुफाएं आ जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है। गणगौर का त्योहार चैत्र में, चैत्र शुक्ल तृतीया को, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बम नृत्य, बम ये पटाखे बम वो नहीं है, निकटता से किन जिलों से संबंधित। बम नृत्य दोस्तों जालोर सिरोही नहीं, बांसवाड़ा डूंगरपुर नहीं, कोटा बूंदी नहीं, अलवर भरतपुर, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा डी यहाँ से, कि बम नृत्य का संबंध अलवर जिले से है। बम रसिया नृत्य भी इसको कहा जा सकता है, रसिया गीत यहाँ से गाया जाता है। निम्न में से महात्मा गांधी के 5वें पुत्र, दोस्तों 5वें पुत्र माने जाएंगे हीरालाल शास्त्री नहीं, जमनालाल बजाज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जमनालाल बजाज जो है वो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र माने जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप जो गांधी जी के 4 पुत्र हैं, क्या उनके नाम बता सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। 5वें पुत्र यहाँ से जमनालाल बजाज आते हैं, यानी बिजनेसमैन, गांधी जी के बिजनेस जो है ना वो माने जाते हैं, 5वें पुत्र के रूप में इनका नाम लिया जाएगा। गांधी आश्रम और इस तरीके इन्होंने कई स्थापनाएं जो है वो की थी। उसके बाद 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है। विद्रोह दोस्तों 28 मई को, यानी यहीं से प्रारंभ होता है, नसीराबाद से। कोटा, देवली, नीमच यानी नसीराबाद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15वीं नेटिंग इन्फेंट्री के द्वारा यहाँ से सबसे पहले विद्रोह किया जाता है राजस्थान के अंदर 4 बजे 28 मई 1857 को। उसके बाद राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन जो कहाँ पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय वन की जब भी बात की जाएगी यहाँ से तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं कोटा बूंदी के अंदर उष्ण कटिबंधीय नहीं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर यानी जैसलमेर, जोधपुर, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ से सही उत्तर डी रहेगा आपका। उसके बाद निम्नलिखित में किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से आप देखने लायक प्रश्न रहेगा, अच्छा प्रश्न है ये। किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं पूछा है आपसे। राजस्थान केसरी के संपादक यही है, यानी विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान, राजस्थान ज्योति, तरुण राजस्थान, राजस्थान ज्योति जो है ना इसका संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है, लेकिन एक नवज्योति नाम से आता है, राजस्थान नवज्योति, उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध किससे है वो आप बताएंगे कमेंट्स में। लेकिन
राजस्थान ज्योति का संबंध यहाँ से विजय सिंह पथिक से नहीं है, यही करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद निम्न में से किस पद पर भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया, निर्वहन नहीं किया दोस्तों, किस पद का? तो दोस्तों यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राजस्थान के मुख्यमंत्री तो थे, विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, राजस्थान विधानसभा के प्रोटोम स्पीकर जो है वो नहीं रहे कभी भी, भैरव सिंह शेखावत, यहाँ से डी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? बनास नदी का तो उद्गम होता है, बाणगंगा का होता है, बांडी का भी होता है, काली सिंध मध्य प्रदेश देवास नाम सुना होगा वहीं से होता है, तो आउट ऑफ राजस्थान से इस नदी का उद्गम होता है। उसके बाद भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 30 होते हैं भाई, सिंपल प्रश्न है, 30 होते हैं। मंत्री जो परिषद है उनकी संख्या टोटल 30 होती है, 30 होती है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा लाखेरी बूंदी। कब तो कमेंट्स में बताना, 1815 है क्या या 17 है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध किससे है? सामेला मधुपर्क भी जिसको कहते हैं, सामेला सेला जिसको बोलते हैं, जन्म से नहीं है, मृत्यु से नहीं है, तलाक से नहीं, विवाह से है। जब विवाह होता है यानी बारात जब वधु पक्ष के घर पहुंच जाती है उस टाइम जो वधु पक्ष वाले होते हैं वो सामेला करते हैं, उनसे मधुपर्क करते हैं, मेल मिलाप करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि बादल महल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है। बादल महल का निर्माण, बादल महल कहाँ पर है? बादल महल तो राजस्थान के अंदर वैसे कई जगह हैं, लेकिन देखने वाली बात है इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तभी हमें पता लग पाएगा कि किसकी बात हो रही है। बादल महल महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था, जैसलमेर में भी है, डूंगरपुर में भी है। तो देखने वाली बात देखो, बादल महल का निर्माण परेवा लाजवरत पत्थर से हुआ है। यह गेब सागर झील के किनारे, अच्छा गेब सागर की बात है तो डूंगरपुर में कन्फर्म है कि यहाँ डूंगरपुर जिले में है। चलिए यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, हमें क्या पूछा है? सही नहीं है। यह उदयपुर का शानदार महल है, नहीं भाई, इसी बात को पकड़ दो क्योंकि ये उदयपुर के अंदर नहीं डूंगरपुर के अंदर आ जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा डूंगरपुर, यानी डी रहेगा। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में नहीं है? इंपॉर्टेंट है, प्यारा प्रश्न है दोस्तों यहाँ से। तो इसका शुष्क जलवायु की बात करते हैं, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। अर्ध शुष्क बीकानेर ठीक है, उप आर्द्र बिल्कुल जयपुर आ गया तो ठीक है। आर्द्र की बात करते हैं तो ये तो एकदम ओके रिपोर्ट है, उदयपुर वाला क्षेत्र आ गया। लेकिन शुष्क जलवायु तो रेगिस्तान क्षेत्र में होती है, लेकिन धौलपुर, सवाई माधोपुर और यहाँ भरतपुर का नाम लिया जा रहा है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। इस तरीके से हमने 25 प्रश्नों तक जिक्र किया है। अगले वीडियो के अंदर जो हमारे और बचे हुए प्रश्न हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।